हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज हम करने वाले हैं अपने चैप्टर अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। इस टॉपिक को भी हम समझेंगे। पहले तो इसके थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, उसके बाद इलस्ट्रेशन करेंगे उषा पब्लिकेशन की बुक से, और फिर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में से क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर, देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। सबसे पहले तो आप मीनिंग समझिए, कंज्यूमेबल आइटम होती क्या है। एनपीओ में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंज्यूमेबल आइटम वो होती है जिसके साथ वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन रन करते हैं, और उसको रन करने के लिए वो यूज़ करते हैं उन आइटम्स को। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एक स्पोर्ट्स क्लब की एग्जाम्पल। बहुत सिंपल हो जाएगी क्योंकि आपको अंडरस्टैंड भी अच्छे से हो जाएगा, आप भी स्पोर्ट्स खेलते हो, आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, अगर एक कोई स्पोर्ट्स क्लब है, उसका मेन काम क्या होता है, जो जर्नल ऑपरेशन क्या होता है, वहाँ पर उसके मेंबर्स आते हैं। मींस जो भी स्पोर्ट्स क्लब है उसके सारे मेंबर आके अपनी अपनी गेम खेलते हैं। कोई टेनिस खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई एथलीट्स है, या फिर कोई स्विमिंग कर रहा है, ओके, बास्केटबॉल खेल रहा है। जो भी गेम्स अवेलेबल हों उस स्पोर्ट्स क्लब में, वो सारे जाने जितने भी मेंबर है वो अलग अलग गेम खेलते हैं। ठीक है, अब कोई भी गेम खेलनी हो तो उसमें क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, बताओ। उसके इक्विपमेंट की जिसके साथ वो गेम खेली जानी है। जैसे कि बैडमिंटन में हमारे पास कॉक और रैकेट्स होते हैं। टेनिस में हमारे पास टेनिस बॉल्स और रैकेट्स होते हैं। और उसके बाद बास्केटबॉल में बास्केटबॉल होता है, फुटबॉल में फुटबॉल होता है, क्रिकेट में हमारे पास बैट बॉल किट वगैरह होती हैं। अब जो भी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं ना, जो पर्सनल इक्विपमेंट को छोड़ के, जैसे कि बैट को, रैकेट वगैरह को छोड़कर, जो भी इक्विपमेंट डेली बेसिस पर चाहिए मेंबर्स को, वो क्लब के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो वो जो भी इक्विपमेंट है वो कंज्यूम तो होंगे ही। अब एग्जांपल ले लीजिए शटल की। जो भी आपने बैडमिंटन में खेलते हैं ना शटल के साथ, वो शटल की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक दिन में 10-10 शटल भी लग जाती हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ कि एक दिन में 10 शटल कंज्यूम होगी, यूज होगी, कंज्यूम होगी। वो हमारी क्या बन जाती है, कंज्यूमेबल आइटम। अब हम आगे देख लेते हैं कि ये कंज्यूमेबल आइटम की कैलकुलेशन कैसे करनी है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम। अब जो भी चीज़ यूज़ हो रही है जिसको हम कंज्यूमेबल आइटम बोल रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का तो खर्चा ही हो रहा है ना। तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंस। डेली बेसिस पर होगा, मंथली बेसिस पर होगा, और ईयरली बेसिस पर भी हो सकता है। तो ये हमारा खर्चा है, हम इसको डालते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड, जिसको हम डेबिट साइड भी बोलते हैं। ओके, लेकिन डालना क्या है, कितना अमाउंट डालना है, मैटर ये करता है। कैलकुलेशन उस चीज की होगी, हाउ मच अमाउंट टू बी डेब्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। यही क्वेश्चन मैं आपको समझाने के लिए ये टॉपिक बना रहा हूं, क्योंकि यही कैलकुलेशन हमने समझनी है अच्छे तरीके से। जो भी करंट ईयर में हमने मटेरियल कंज्यूम कर लिया है, वो मटेरियल किसी भी चीज़ का हो सकता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का हो सकता है, स्टेशनरी का हो सकता है, मेडिसिन का हो सकता है। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उस चीज़ का वो मटेरियल हो सकता है। ओके, उसे हमने निकालना कैसे है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो तो बहुत ही इजी फॉर्मूला है, वो पहले बता देता हूं मैं आपको। सिंपल सी बात है। सबसे पहले देखें, आपके पास स्टार्टिंग में, मींस करंट ईयर की स्टार्टिंग में आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है मटेरियल का। ठीक है, मींस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। उसमें आपने ऐड करना है जितना आपने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है। मींस परचेजेस, वो होगी हमारी क्या, टोटल परचेजेस, कैश प्लस क्रेडिट। ओके, दोनों ही परचेजेस लेनी है, कैश भी और क्रेडिट भी। और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है आपने क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका साल के एंड में आपके पास पड़ा हुआ है, वो हमारा होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि वो अभी तक तो स्टॉक में है,
वो हमने यूटिलाइज नहीं किया, यूज़ नहीं किया, तो कंज्यूम भी नहीं हुआ ना। हमने निकालना है मटेरियल कंज्यूम, तो इसको हम माइनस कर देंगे। ये नेक्स्ट ईयर में जब भी यूज़ करेंगे तब उसको डाल लेंगे अमाउंट को, ठीक है। ये सिंपल सा 3 वर्ड का फॉर्मूला है, इसको करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर विच विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे कि मैं सिंपल सी एग्जांपल ले लेता हूँ इसकी। जैसे हमने सोचा ना शटल की, तो हम सोच लेते हैं कि हमारे पास 10 बॉक्सेस ऑलरेडी पड़े हुए हैं शटल के एज अ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर हमने खरीदे हैं 100 बॉक्सेस और खरीद लिए शटल्स के, ठीक है। अब जो बचे हैं साल के एंड में हमारे पास वो रह गए हैं 15 शटल बॉक्सेस, ओके। तो हमने ड्यूरिंग द ईयर कितने शटल्स यूज कर लिए, जिसे हम बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम। देखिए टोटल हमारे पास यूजेबल थे 110, उनमें से बचे हैं हमारे पास 15, तो हमने यूटिलाइज कितने कर लिए, यूज कितने कर लिए, 95 शटल्स बॉक्सेस, ओके। सिंपल सी बात है, जो चीज आपके पास बची पड़ी है उसको माइनस कर दो, जो आपने खरीदा था जब पीछे पड़ा था उसको ऐड कर लो दोनों को, उसमें से जो अब तक भी आपके पास पड़ा है वो माइनस कर दो। वो तो इस साल में यूज हुआ नहीं, ना ही होने वाला है, नेक्स्ट ईयर में वो यूज होगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आप बोलोगे सर इतना इजी टॉपिक था तो एक अलग से लेक्चर बनाने की क्या जरूरत थी। रुको जरा, सब्र करो, इतना भी इजी नहीं है ये टॉपिक जितना आपने अभी समझ लिया है, ठीक है। अभी इसमें कंफ्यूजन कहाँ होगा, आपका कंफ्यूजन हो जाएगा परचेजेज में। आपको कैश परचेज दी होगी, क्रेडिट परचेज नहीं दी होगी, आपको वो कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। टोटल परचेजेस कैलकुलेट करने के लिए आपको दोनों परचेजेस आपके पास होना जरूरी है। आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है हमने क्रेडिट परचेज अगर मिसिंग है। अब क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करने के लिए भी आपके पास फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपने ओपनिंग क्रेडिटर जितने भी हैं आपके पास। जहां पे लिख लीजिए क्रेडिटर एज ऑन डेट 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर, जिस भी साल के आप बुक्स प्रिपेयर कर रहे हो, और उसमें ऐड कर देना है आपने क्लोजिंग क्रेडिटर। इन शॉर्ट मैं आपको ये समझा देता हूं कि अगर आपने साल में 10,000 की पेमेंट की है तो उसमें जो पेमेंट पिछले साल से रिलेटेड है उसको माइनस करेंगे ना। मींस ओपनिंग क्रेडिटर आपके अभी तक पेंडिंग है, तो इसका क्या मतलब है, आपके पिछले साल के कुछ पैसे रहते हैं आपकी परचेजेस के, ओके। तो आपने जो पिछले साल परचेजेस की हैं उसको आपने कर देना है सब्ट्रैक्ट। सपोज 1000 है वो, तो आपने जो अभी पेमेंट की है वो की है 9000 जो इस साल के लिए की है। उसमें आपके क्लोजिंग क्रेडिटर भी पड़े हुए हैं अभी। क्लोजिंग क्रेडिटर क्या क्या मतलब है कि आपने माल खरीदा हुआ है लेकिन आपने उनको पेमेंट अभी तक नहीं की, तो वो क्लोजिंग क्रेडिटर हुए हमारे। तो वो माल तो खरीदा है ना, उसको हम कर देंगे ऐड, तभी हमारी निकलेगी टोटल क्रेडिट परचेज। सपोज हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर हैं 2000, तो हमारी क्रेडिट परचेज निकल जाएगी 11,000। अब इस फॉर्मूले में थोड़ी सी एक कॉम्प्लिकेशन और हो सकती है क्रेडिट परचेज के अलावा, कि आपको सेल भी गिवन हो सकती है। अब अगर सेल गिवन है तो क्या करोगे आप, परचेज तो जब ऐड हो रही है तो सेल को सब्ट्रैक्ट ही करना है ना। सेल ऑलवेज परचेज के ऑपोजिट ही वर्क करती है। अगर आप परचेज ऐड कर रहे हो तो सेल को लेस करना है, लेकिन क्या करना है, कॉस्ट प्राइस लेस करना है हमारे मटेरियल का। जो भी हमारे मटेरियल की बुक वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये फिर आपका फॉर्मूला बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेजेस माइनस टोटल सेल बुक वैल्यू, ब्रैकेट में लिख लो, और माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक, ओके। अब ये दोनों ही आइटम्स अब लेजर अकाउंट प्रिपेयर करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, मटेरियल कंज्यूम भी और क्रेडिट परचेज भी। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, मटेरियल कंज्यूम के लिए बनेगा आपका स्टॉक अकाउंट, और क्रेडिट परचेज के लिए बनेगा आपका क्रेडिटर अकाउंट।
आप दोनों में कोई भी मेथड चूज कर सकते हो, चाहे अकाउंट बना के करो चाहे वर्किंग नोट बना के करो, लेकिन आंसर तो सेम ही आने वाला है। बट अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर लिखा है कि अकाउंट प्रिपेयर करना है तो देन आपको अकाउंट ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए पहला अकाउंट बना लेते हैं हम, स्टॉक अकाउंट, जिसमें सबसे पहले हमारे डेबिट साइड क्रेडिट साइड बना लीजिए, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, सबसे पहले हम डालेंगे मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस, मींस स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज होता है डेबिट, तो ये जाएगा डेबिट साइड। तो लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग स्टॉक, जितना है वो लिख हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको गिवन होगा क्लोजिंग स्टॉक, तो एंड में लिख दीजिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जाता है हमारा क्रेडिट साइड, तो लिख दीजिए बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग स्टॉक, जितना है उतना आ जाएगा। ओके, और उसके बाद आप इसमें डालोगे परचेजेज। अगर आपको गिवन है टोटल, नहीं गिवन तो कैलकुलेट तो आपको करनी ही पड़ेगी, गिवन ही होगी तो जहां पर डाल देंगे टोटल परचेजेज, डेबिट साइड डलेगी, क्योंकि परचेज होती है तो गुड्स आती है ना हमारे पास, तो वो डेबिट होंगी, ठीक है। तो लिख दीजिए टू परचेजेस, जितना भी अमाउंट आएगा वो लिख देंगे। और उसके बाद अगर किसी केस में सेल आती है, वैसे आएगी नहीं, अगर किसी केस में आ जाती है, टफ क्वेश्चन आता है आपको क्वेश्चन एग्जाम में, तो आप डालोगे क्रेडिट साइड उसको बाय सेल्स, डालोगे कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि बुक वैल्यू, जो भी आपके पास बुक में उसकी वैल्यू है, प्रॉफिट इंक्लूड उसमें नहीं करना। ओके, क्रेडिट साइड डाल देना है। जब इस लेजर की हम बैलेंसिंग करेंगे उसके बाद हमारी फिगर निकल के आएगी बाय वाली साइड मटेरियल कंज्यूम्ड, वो हमारी होगी बैलेंसिंग फिगर। तो हम जो कैलकुलेट करना चाहते थे वो हमारा कैलकुलेट ऐसे हो जाएगा। ओके, अब सेम वे में हमारे पास क्रेडिटर अकाउंट्स बन जाएगा। क्रेडिटर अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंस होता है ऑलवेज क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिटर हमारी है लायबिलिटी, लायबिलिटीज के बैलेंस होते हैं ऑलवेज क्रेडिट ओपनिंग। ओके, तो लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और अगर ओपनिंग क्रेडिट है तो क्लोजिंग डेबिट साइड आएगा, तो लिख दीजिए टू बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड, जितना भी अपना डेबिट साइड लिखना है क्लोजिंग बैलेंस। और इसके अलावा आपको क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करने के लिए एडवांस पेमेंट भी दी जा सकती है सप्लायर्स को, मींस क्रेडिटर्स को एडवांस में पे किया हुआ है। अगर एडवांस में पे किया हुआ है तो एडवांस पेमेंट हमारा होता है एसेट्स, तो उसका बैलेंस ओपनिंग जाएगा डेबिट साइड, तो उसको हम लिखेंगे टू ओपनिंग एडवांस, जितना अमाउंट आ जाएगा वही लिख देंगे। और इसका क्लोजिंग जो जाएगा वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो वहां लिख देंगे बाय क्लोजिंग एडवांसेस। ओके, उसके अलावा आपको गिवन होगा पेमेंट टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर। तो पेमेंट जब आप करोगे वो कैसे होती है, क्रेडिटर रिसीवर है उसको डेबिट करते हैं, टू बैंक करते हो, ठीक है। तो क्रेडिटर क्या होते हैं, डेबिट, तो इसकी डेबिट साइड मेंटेन करेंगे। लिखिए टू बैंक और कैश, जो भी आपने पेमेंट की है उसकी फिगर आ जाएगी। ओके, और उसके बाद आपका बैलेंस निकल के आएगा, वो होगा आपका क्रेडिट परचेज। तो लिखिए बाय क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर, जो भी आपकी आ गई। ओके, अब इसके अलावा आपको अगर सारे आइटम गिवंस हैं तो उसका आप एक मेथड फॉलो कर सकते हो। उसमें आपको दो अकाउंट भी प्रिपेयर नहीं करने पड़ेंगे और दो वर्किंग नोट भी प्रिपेयर नहीं करने पड़ेंगे, एक ही वर्किंग नोट बनाओगे तो सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी खर्चा आपने पे कर रहा है ना, किसी भी चीज़ पे, मेडिसिन पर, स्टेशनरी पर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर, किसी भी चीज़ पर आपने कोई खर्चा पे किया कंज्यूमेबल आइटम पर, तो वो आप यहाँ पर लिखोगे। ओके, इसमें हम तीन चीज़ें ऐड करेंगे और तीन चीज़ें लेस करेंगे। पहला सबसे पहले जो ऐड करेंगे वो करेंगे हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल हो उसका ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक। ऑब्वियस है, अगर ओपनिंग ऐड हो रहा है तो क्लोजिंग तो लेस ही होना है। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर, जो हमारे पास क्लोजिंग क्रेडिटर है उसको हम ऐड कर लेंगे और लेस करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर, ठीक है, जिसके हमने मींस जो करंट ईयर की स्टार्टिंग में हमारे पास होते हैं ना, वो ओपनिंग क्रेडिटर हो गए हमारे। लास्ट में हम ऐड करेंगे ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर और लेस करेंगे क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स, अगर दिया है क्वेश्चन में। तो ये टेबल बना लोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड करोगे पेमेंट में, तो आपके पास नेट निकल के आएगा अमाउंट मटेरियल कंज्यूम का, जो आपने डालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, अगर आप तीन चीजें भी याद कर लेते हो ना ऐसे वर्किंग नोट्स में, या फिर दो ऐड वाली, उसके ऑपोजिट वाली लेस होनी होती है, ये तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है।
तो चलिए अब हम फटाफट से कर लेते हैं इसकी इलस्ट्रेशंस, जिसके साथ आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपके बुक की इलस्ट्रेशन भी सॉल्व हो जाएंगी। उषा पब्लिकेशन की बुक में से इलस्ट्रेशन कर रहे हैं हम। व्हाट अमाउंट ऑफ मेडिसिन बी पोस्टेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपके पास 5 आइटम्स दी हुई हैं और एक्सपेंस निकालने को बोला है, जो कंज्यूम किया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो अमाउंट निकालने को बोला है, जो हमने डालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो जो मैंने समझाया वो टेबल के साथ कर लेते हैं, जो हमने एंड में समझा वर्किंग नोट। तो लिखिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन। सबसे पहली आइटम उसमें आएगी अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग 2023। तो जो अमाउंट पेड आपको दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 4th नंबर पर, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग 2023, ये है 2160। तो लिख दीजिए इसको 2160। ओके, अब कुछ आइटम हम ऐड करेंगे, कुछ आइटम्स हम लेस करेंगे। और सबसे पहले हमारे पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 1 जनवरी 2023 600। तो स्टॉक को करेंगे ओपनिंग को हम ऐड। तो लिखिए ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 1 जनवरी 2023 600। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास क्रेडिटर फॉर मेडिसिन ऑन 1 जनवरी 2023। ये है हमारे पास 400। तो ये है ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। ओपनिंग क्रेडिटर करते हैं हम सब्ट्रैक्ट। तो लेस कर लीजिए क्रेडिटर फॉर मेडिसिन ऑन 1 जनवरी 2023 400। उसके बाद है हमारे पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 31 दिसंबर 2023। मीन्स ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है सब्ट्रैक्ट। तो चलिए कर लेते हैं इसको भी सब्ट्रैक्ट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 31 दिसंबर 2023 100। नेक्स्ट आइटम हम डाल चुके हैं। उसके बाद लास्ट आइटम है हमारे पास एडवांस पेड फॉर मेडिसिन ऑन 31 दिसंबर 2023। ये है हमारा क्लोजिंग एडवांस पेड टू क्रेडिटर। तो क्लोजिंग एडवांस भी हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। वेरी गुड। तो लिखिए इसको भी लेस वाले में एडवांस पेड फॉर मेडिसिन ऑन 31 दिसंबर 2023 60 रुपीज। अब हम इसका लगा लेंगे टोटल 2160 प्लस 600, ये हमारा बन गया 2760। उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे लेस वाले का टोटल लगा के। लेस वाले का टोटल लगाया हमने 400 प्लस 100 प्लस 60, तो ये बना 560। तो 560 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास नेट निकल गया अमाउंट 2200। तो ये हमारा बन गया है अमाउंट टू बी पोस्टेड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर मेडिसिन। इलस्ट्रेशन है हमारी व्हेन परचेजेज आर नॉट गिवन वाले केस की। इसमें परचेज गिवन नहीं है, वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें। चलिए करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16। तो चलिए रीड आउट करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 18 का। इसमें हमें हमारे पास दिया हुआ है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, स्टॉक दिया हुआ है स्टेशनरी का, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ क्लोजिंग और क्रेडिटर क्लोजिंग। ओके, तो फटाफट से निकाल लेते हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेज ऑफ स्टेशनरी। कितना परचेज का अमाउंट है वो कैलकुलेट करेंगे। क्या सीखा था, कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितनी पेमेंट की है साल की, उसमें से एक ओपनिंग जो क्रेडिटर हैं वो लेस कर देने हैं, क्योंकि वो पिछले साल की पेमेंट हुई होगी, ठीक है, क्योंकि हमने तो ड्यूरिंग ईयर पेमेंट ली है। और उसमें ऐड कर लेने हैं क्लोजिंग क्रेडिटर, क्योंकि उनकी अभी पेमेंट हुई नहीं है। तो टोटल परचेज तो तभी निकलेगी जो हमने उधार पे भी गुड्स खरीदी हुई हैं और जो पेमेंट करके खरीदी हुई हैं थोड़ी सी क्रेडिटर को, ठीक है। जो अभी भी उधार पर पड़ी हुई हैं वो ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट अमाउंट निकल के आ जाएगा किसका, क्रेडिट परचेज का। तो चलिए लिखते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर 31 मार्च 2018 को कितने हैं हमारे पास वो देख लेंगे। उसमें ऐड करेंगे पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर और उसमें से लेस करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर एज ऑन 1 अप्रैल 17। तो चलिए हमारे पास गिवन है, देखिए पेमेंट मेड जो हम लिखा ना, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, टोटल अमाउंट जो पे
किया हुआ स्टेशनरी का वो है 3540। और उसके बाद जो हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर है वो 400 है, क्लोजिंग क्रेडिटर 780। तो लिखिए क्लोजिंग क्रेडिटर लिख दीजिए 780, पेमेंट जो हमने ड्यूरिंग द ईयर की है 3540 लिख देंगे और ओपनिंग क्रेडिटर लिख देंगे माइनस में 400। अब इसका नेट ऑफ कर देते हैं। 780 प्लस 3540 में प्लस किया तो ये क्या आया 4320। उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 400, तो नेट अमाउंट निकल गया हमारा 3920। ये हमारा बन गया क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी या फिर परचेज ऑफ स्टेशनरी ओनली। ओके, आप इसको क्रेडिटर अकाउंट प्रिपेयर करके भी कैलकुलेट कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि आपने क्रेडिटर अकाउंट प्रिपेयर करना है या नहीं करना है। ओके, तो चलिए मैं आपका क्रेडिटर अकाउंट भी एक बार प्रिपेयर करना सिखा ही देता हूँ। उसमें क्या दिक्कत है, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपको मैंने क्रेडिटर अकाउंट बनाना नहीं सिखाया यार। एग्जाम्पल में आपका बना हुआ है जहाँ पर इलस्ट्रेशन में, तो चलिए बना देता हूँ मैं। क्रेडिटर अकाउंट में सबसे पहले लिख लीजिए ओपनिंग बैलेंस। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कितना 400, तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है हमारा क्रेडिट, तो क्रेडिट से लिखेंगे बाय ओपनिंग बैलेंस 400। और क्लोजिंग बैलेंस आएगा हमारा डेबिट साइड, तो इसके लिखेंगे टू क्लोजिंग बैलेंस 780। जो हमारा अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर वो करेंगे हम टू कैश अकाउंट 3540। ठीक है, तो नेट जो निकल के आएगा वो हमारा आ जाएगा अमाउंट परचेजेस का, तो इसको नेट ऑफ कर लेते हैं। चलिए अब बैलेंसिंग करते हैं इसकी। 3540 में ऐड कर लो 780, तो ये हमारा टोटल बन गया 4320। दोनों साइड लिख लीजिए, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 400 जो ओपनिंग बैलेंस का है, तो बैलेंसिंग फिगर हमारी परचेज की निकल के आ गई 3920। ओके, अब हम निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। अब पूरे साल में स्टेशनरी कितनी कंज्यूम हुई है वो निकाल लें। उसका क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। इसको हम वर्किंग नोट में फॉर्म में लिख लेंगे। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 650 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारे पास गिवन है 380। और स्टेशनरी परचेज का अमाउंट हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है वो है हमारे पास 3920। तो लिखिए फिगर सारी आंसर में। ओपनिंग स्टॉक के सामने लिख दीजिए 650, परचेज के सामने लिख दीजिए 3920 और क्लोजिंग स्टॉक के सामने लिख दीजिए 380 माइनस में। अब हम इसका टोटल लगा लेते हैं। पहला 650 में जब ऐड किया 3920 तो ये है 4570। उसमें से हमने लेस कर दिया 380 तो ये निकला 4190। तो ये बन गया हमारा स्टेशनरी कंज्यूम्ड डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मैं आपको जो कंबाइंड मेथड मैंने समझाया है उसके साथ भी इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करना समझा देता हूं। जो हमने समझा था ना वो सारा कंबाइंड मेथड था, उसमें आपको परचेजिंग निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा ही हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में परचेजिंग निकालने को बोला है तो तब तो आपने निकालनी ही है। अब इस क्वेश्चन में परचेजिंग निकालने को बोला नहीं है तो परचेजिंग मत निकालो, सीधा ही अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आप निकाल सकते हो इस मेथड से। तो लिखिए सबसे पहले अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर स्टेशनरी जितना भी है, ओके, उसमें ऐड करेंगे हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और ओपनिंग क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी। ओके, तो ये हमारा टेबल गया है 1, वर्किंग नोट कह लो, वर्किंग नोट गया है 1, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए साथ में साथ क्वेश्चन अमाउंट पेड दिया हुआ है हमारे पास 3540, तो लिखिए 3540। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 650 और क्लोजिंग क्रेडिटर है 780, साथ में साथ लिखी जाइए। और क्लोजिंग स्टॉक है 380 और ओपनिंग क्रेडिटर है 400। अब ऐड वाली आइटम ऐड कर लेंगे अमाउंट पेड में और लेस वाली लेस कर देंगे, तो नेट हमारे पास निकल के आया 4190। जो हमने 2 स्टेप में किया, यहाँ पर 1 स्टेप में ही हो गया। फटाफट से आंसर आ गया। ये अमाउंट क्या निकला हमारा
स्टेशनरी कंज्यूम डेबिट टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 17 करते हैं अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की उषा पब्लिकेशन की बुक से। इस इलस्ट्रेशन में हमारे पास दिया है ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एंड चलिए इलस्ट्रेशन रीड आउट करते हैं। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल काउंट्स ऑफ जिम खाना क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। इलस्ट्रेशन में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है 23 का, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में स्पोर्ट्स मटेरियल और क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं सम को। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, इसमें हम एक तो बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। अब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आइटम्स जाने वाली हैं और बैलेंस शीट में जाने वाली हैं वो तो ऑलरेडी सारी गिवन ही है, एक जस्ट स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड की आइटम हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले उसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, टॉपिक भी तो हम वो ही कर रहे हैं ना। जो मैंने सबसे बड़े वाला फॉर्मूला आपको सिखाया था उसकी हेल्प से ही मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। चलिए पहले हम अपना फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं टेबल की फॉर्म में। सबसे ऊपर आएगा हमारे पास अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर। उसमें हम कुछ आइटम्स ऐड करेंगे और कुछ लेस करेंगे। ऐड क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल और क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मटेरियल, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल और ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मटेरियल। तो ये सारी आइटम्स ही हमें गिवन है। जो अमाउंट पेड है वो देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ है। क्रेडिटर फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल कितना गया है? 15,250। तो चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पर 15,250, और उसमें ऐड कर देंगे जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 5,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर दिए हुए हैं कितने? 3,750। और इसके बाद हम लेस करेंगे दो आइटम्स। पहले तो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 6,250 है, ठीक है, क्वेश्चन में देख लीजिए साथ साथ, और ओपनिंग क्रेडिटर करेंगे 1750। ओके, मैं शॉर्ट में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि फटाफट से वीडियो कंप्लीट हो जाए, आपका सारा का सारा इलस्ट्रेशन भी कवर हो जाए और लेक्चर भी ज़्यादा लंबा ना बने। अब हम कर लेंगे इसको ऐड। 15,250 में ऐड कर लीजिए इन दोनों का टोटल 8,750, ये हमारा बन गया 24,000, और लेस वाला टोटल हम ऐड कर लेस कर लेते हैं। अब लेस का टोटल आया हमारे पास 8,000। 24,000 से हमने लेस किया जब 8,000, तो ये हमारे पास अमाउंट आया निकल के 16,000। लेकिन लास्ट इलस्ट्रेशन में तो हमने यहाँ तक ही किया था, लेकिन इस इलस्ट्रेशन में क्या है, आपको क्वेश्चन में कैश परचेजेस भी गिवन है एंड सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी गिवन है। तो इसका भी आगे हम ट्रीटमेंट करेंगे। वो कैसे होगा? ऐड करेंगे इसमें कैश परचेजेस और लेस करेंगे सेल्स की बुक वैल्यू। उससे क्या होगा, जो कैश में भी सामान खरीदा है वो ऐड हो जाएगा, या फिर जो बेच दिया है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एक्चुअल मटेरियल जो हमारे क्लब में यूटिलाइज हुआ है या फिर यूज़ हुआ है या कंज्यूम हुआ है वो हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो कैश परचेजेज है हमारे पास 2,500 और सेल्स है हमारे पास 6,500, जिसकी बुक वैल्यू है 5,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओनली बुक वैल्यू 5,000। अब नेट ऑफ कर देते हैं इसका। 13,500 हमारा निकल के आया अमाउंट। क्या है? स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। चलिए अब हम बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। और एक तो हमारा एक्सपेंस है और एक इसमें हमारी इनकम है, वो भी बताता हूँ कौन सी है। पहले जो हमने एक्सपेंस कैलकुलेट किया है वो तो यहाँ पर डाल दें। क्या कैलकुलेट किया है हमने? स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। तो लिखिए टू स्पोर्ट्स मटेरियल 13,500। और एक आपको देखें रिसिप्ट वाली साइड में लिखा हुआ है ना, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है? 6,500, लेकिन उसकी बुक वैल्यू थी कितनी? 5,000।
तो सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है बिजनेस का? सेल ऑफ एसेट्स पर इनकम। तो इसको हम डालेंगे इनकम साइड। तो लिखिए बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1500। इसके बाद हम बना लेते हैं बैलेंस शीट एज एट डेट 31 मार्च 2023। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंसेस ही जाएंगे हमारे। स्पोर्ट्स मटेरियल होता है हमारा एसेट्स, तो उसको हम लिखेंगे एसेट साइड, और क्राइटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल होते हैं हमारे लायबिलिटी, उसको हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड। दोनों का क्लोजिंग बैलेंस ही जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। एसेट साइड स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6250 और लायबिलिटी साइड लिख दीजिए क्राइटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 3750। ये इलस्ट्रेशन मैंने अपने तरीके से करवा दी है। अगर आपने बुक वाले तरीके से करनी है वो तो सॉल्व भी है, उसमें आप दो मेथड्स यूज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेटरी वीडियो में समझाया है पूरा लेक्चर में। ठीक है, चलिए करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18 अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की उषा पब्लिकेशन की बुक से। ये इलस्ट्रेशन है हमारी ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एंड इट्स क्रेडिटर वाली, यही हम करनी है। चलो फिर कर लेते हैं, फटाफट से कर लेंगे जे। चलो रीड करें। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द क्लब फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2015 एंड इट्स बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोला है और बैलेंस शीट भी बनाने को बोला है सेम डेट की। आपको दिए हैं क्राइटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग एंड स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग, और लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 2014-15 पेमेंट मेड टू दोज क्रेडिटर अमाउंटेड टू 4,48,240 एंड कैश परचेजेज अमाउंटेड टू 25% ऑफ टोटल परचेजेज। अब जो लास्ट में ये लाइन आपको लिखी कर दी गई है उसमें ही है मेन पंगा। आपको कैलकुलेट करने को बोला गया है कैश परचेज या फिर टोटल परचेजेज। टोटल परचेज कैलकुलेट कर लो चाहे कैश कर लो, करना तो हमने टोटल ही है। टोटल निकालेंगे तभी हमारा कंजम्पशन निकल पाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल का। ओके, चलिए ये इलस्ट्रेशन हम अकाउंट बनाकर समझ लेते हैं ताकि आपके अकाउंट्स वाले डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। वर्किंग नोट में अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे पहले, जैसे मैंने एक टेबल बनाकर ही सॉल्व कर दिया था। अब हम पूरे लेजर अकाउंट्स बनाएंगे दोनों के दोनों। पहले बना लेते हैं हम क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, और इसमें हम क्या डालेंगे? सबसे पहले डालेंगे हम क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है क्रेडिटर का क्वेश्चन में 29,120 और क्लोजिंग है 23,920। तो चलिए अकाउंट में लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज क्रेडिटर का होता है क्रेडिट, तो इसे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,120 और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे डेबिट साइड। टू बैलेंस कैरिड डाउन 23,920। लाइन छोड़ कर लिखना है थोड़ी सी, जो भी बाकी एंट्री आएगी वो ऊपर डालेंगे क्योंकि बैलेंस जो होता है वो एंड में होता है। लेकिन हमें तो मिसिंग फिगर्स निकालने को बताया गया ना कि ये निकालो वो निकालो, इसलिए हम जो भी हमें मिलता है वो पहले डाल देते हैं हम। तो उसके अलावा हमें गिवन है क्वेश्चन में पेमेंट टू द क्रेडिटर, जितनी हमने पेमेंट की है क्रेडिटर को, तो लिखिए इसको भी। ये आएगा हमारा डेबिट साइड टू कैश काउंट 4,48,240। अब हम इसके कर लेंगे बैलेंसिंग। तो डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 4,72,160, तो दोनों साइड ये लिख लीजिए और ओपनिंग बैलेंस हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 29,120, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर में निकल के आएगा बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड मीन्स क्रेडिट परचेज हमारी निकल के आएगी 4,43,040 रुपीज़ ऑनली। तो अब हमारी परचेजेज जो क्रेडिट है वो हमारे पास अमाउंट आ गया है। अब हम निकालेंगे टोटल परचेज ताकि हम एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम निकाल सकें ड्यूरिंग द ईयर। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। पहले तो हमारी
कैश परचेजेस, कितनी कैश परचेज है, ठीक है। तो क्रेडिट परचेज हमारे पास निकल गई है, उस पर हमने कैश कैलकुलेट करनी है, तो टोटल फिर हमारी देखिए क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है 25% ऑफ टोटल परचेज, जितनी टोटल है उसका जो 25% है वो है हमारा कैश परचेज, और 75% हमारा क्या है, क्रेडिट परचेज। ओके, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100, तो टोटल 100 है, तो कैश 25 है, तो बैलेंस क्या बचा, 75। ओके, 25 प्लस 75 इज इक्वल टू 100। अब जी हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर ली है, लेकिन अब हमारे पास तो गिवन है क्रेडिट परचेज, तो जो परसेंटेज गिवन है वो तो गिवन है टोटल परचेज पर, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे क्रेडिट परचेज पर। वो कैसे करनी है, मल्टीप्लाई बाय कर दो, जो 25% कैश परचेज दी है वो है हमारी परसेंटेज, ठीक है, लेकिन वो 100 पर है टोटल की, हमारे पास क्रेडिट गिवन है, ठीक है, अमाउंट तो क्रेडिट परचेज का गिवन है, तो हम डिवाइड भी कर देंगे परसेंटेज क्रेडिट की, मीन्स 75। ओके, 75 में 25% किसका है, कैश परचेज। ओके, तो कैश परचेज का अमाउंट हमारा निकल के आ गया, कैसे कैलकुलेट करेंगे, करिए, 4,43,040 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 75, ये कट किया तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 किया तो हमारे पास निकल के आया 1,47,680। तो चलिए अब हम स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट पर पे कर लेते हैं, जिसमें हमारे हमारे पास आ जाएगी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की फिगर जो हमने डालनी है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो स्पोर्ट्स मटेरियल हमारा होता है एसेट्स, तो एसेट्स का ऑलवेज बैलेंस होता है डेबिट, तो जो भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक का, वो हम डालेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड। तो लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्वेश्चन में दिया है हमारे पास 46,800 ओपनिंग है और क्लोजिंग दिया है 32,240। तो लिख दीजिए 46,800 ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, क्लोजिंग लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरिड ऑन 32,240। अब उसके बाद हम डालेंगे जो हमने क्रेडिट परचेज की हुई है, क्रेडिट परचेज भी हमारी डेबिट साइड जाएगी, टू क्रेडिटर स्लैश क्रेडिट परचेज डाल दीजिए, कैलकुलेट की है हमने क्या, 4,43,040, तो इतने अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर, और जो अभी अभी हमने कैश परचेज कैलकुलेट की है वो डाल देते हैं, टू कैश कैश परचेज कितनी है, 1,47,680। ओके, अब हम कर लेते हैं इसकी बैलेंसिंग, तो हमारा डेबिट साइड का टोटल आ गया है 6,36,520, तो दोनों साइड जे लिख देते हैं और उसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस 32,240, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर निकल के आए बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर कितनी है, 6,05,280। तो बस हमारी फिगर सारी कैलकुलेट हो चुकी हैं, तो चलिए फटाफट से हम इसको डालते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। एक ही एक्सपेंस है हमारे पास, वो है स्पोर्ट्स मटेरियल का, तो डाल देते हैं टू स्पोर्ट्स मटेरियल ब्रैकेट में लिख दीजिए यूज्ड कितना है, 6,05,200। अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015, तो इसमें हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंसेज है क्रेडिटर के और स्टॉक के वो हम डालेंगे, इसमें क्रेडिटर होते हैं हमारे लायबिलिटी, तो वो लायबिलिटी साइड डाल देंगे, स्टॉक होता है हमारा एसेट, तो उसको हम एसेट साइड डाल देंगे। चलिए बैलेंस शीट में लिखिए लायबिलिटी साइड क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 23,920 और स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आ जाएगा 32,240। ओके, ये हमारी बैलेंस शीट हो गई है प्रिपेयर, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट।
अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।